सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे कभी सोचे भी नहीं थे कि इतनी कम उम्र में ही इसरो केंद्र अहमदाबाद का भ्रमण कर अंतरिक्ष से जुड़ी बारीक से बारीक जानकारियां प्राप्त करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में भी विज्ञान के प्रति उत्सुकता और रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र जी का एक प्रयास, एक नवाचार इन गरीब नौनिहालों के सपनों को पूरा कर दिया, जिसे ये बच्चे कभी भूलना नहीं चाहेंगे। जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र और मुख्य विकास अधिकारी मऊ श्री प्रशांत नागर जी के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों के 13 बच्चों को अहमदाबाद के इसरो केंद्र भेजा गया। साथ में 2 शिक्षक भी रहे। जनपद के परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को विज्ञान एवं अंतरिक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए दिसंबर 2024 में परख परीक्षा आयोजित कराई गई थी। परीक्षा के माध्यम से 13 बच्चों का चयन इसरो अहमदाबाद शैक्षिक भ्रमण के लिए हुआ। अहमदाबाद में 3 दिनों तक बच्चों ने भ्रमण किया। वहां बच्चों ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, म्यूजियम भी देखे। अहमदाबाद से आने के बाद सरकारी स्कूल के ये बच्चे बहुत ही खुश नजर आए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री संतोष कुमार उपाध्याय जी ने सभी बच्चों से उनके यात्रा अनुभव पर चर्चा किए और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को परखा। बच्चों के ज्ञान और अनुभव को सुनने के बाद यकीन ही नहीं होता कि ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। इसीलिए तो कहते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे सबसे अच्छे। इसरो विजिट के लिए बच्चों की टीम जानी थी, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के सौजन्य से जो हमारे परिषद के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इसरो देखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे बेसिक शिक्षा के लिए मतलब एक नया आयाम है। इसके लिए सर को बहुत बहुत आभार, हार्दिक बधाई कि ये नई चीज़ हुई है। हमें लगता है पूरे प्रदेश में हमारा जनपद पहला है जो परिषद के बच्चे इसरो विजिट किए हैं। से 15 सदस्यीय टीम, जिसमें 13 बच्चे और एक महिला, एक पुरुष इसरो विजिट के लिए अहमदाबाद गए हुए थे और 7 तारीख को बच्चे गए थे और 8 से लेकर के 11 तारीख तक बच्चे वहाँ पे रहे। बच्चों ने वहाँ बहुत कुछ सीखा है और ये सारी चीज़ें जो भी बच्चों ने अपना वहाँ पे देखा, समझा, सुना, डायरेक्टर साहब से मिले, इन सब चीज़ों को बच्चे खुद साझा करेंगे, अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। हमारे जनपद में जो साइंस लैब बने हुए हैं, हर ब्लॉक में बन रहे हैं, इन बच्चों के द्वारा वहाँ भी और बच्चों का विजिट करा के इनके अनुभव को साझा किया जाएगा। इससे सारे जनपद के जो बच्चे हैं सबको जो इसरो का इनका विजिट रहा है अभियान, उसके बारे में चर्चा पर चर्चा कराएंगे। इसरो अहमदाबाद भ्रमण के बारे में अपना अनुभव बताइए। जी, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सीडीओ सर के नेतृत्व में तथा हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा एक परख परीक्षा आयोजित कराई गई थी विभिन्न ब्लॉकों में और उसमें से 34 बच्चों का चयन किया गया था। उन 34 बच्चों में साक्षात्कार के द्वारा 13 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें 10 बालिकाएं तथा 3 बालक थे। इन बच्चों को अवसर मिला इसरो स्पेस सेंटर अहमदाबाद जाने का। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद में स्थित है, जो भारत का सबसे पहला स्पेस सेंटर है। तो मैं तारकेश्वर पांडे तथा हमारी सहयोगी शिक्षिका श्रीमती मीनाक्षी सिंह इन बच्चों के साथ इसरो सेंटर पहुंचे, जहां के कार्यक्रम में सबसे पहले बच्चों ने जितने भी हमारे स्पेस से संबंधित लॉन्च व्हीकल्स थे उनको देखा, उपग्रह प्रणालियां किस तरह कार्य करती हैं उनको देखा, उनके बारे में जाना। भविष्य में जो भी हमारे स्पेस मिशन है उनकी जानकारियां उन्हें प्राप्त हुई, जैसे चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 का क्या विजन है, भारतीय स्पेस स्टेशन के बारे में क्या योजना चल रही है, इन सभी के बारे में बच्चों ने जाना। सबसे खास बात रही कि ये बच्चे और हम ऐसी जगह गए स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जहां पर जाना सबके बस की बात नहीं थी। वह स्थान जिसे क्लीन रूम कहा जाता है, सेडा क्लीन रूम, वहां पर छोटे छोटे 5 ग्राम के लेंस, उससे भी अधिक छोटे छोटे जो भी है हमारे माइक्रोन्स के उपकरण देखे बच्चों ने, जो पेलोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं सैटेलाइट्स को बनाने में।
तो इसरो स्थित जो SAC है वहाँ पे एक साथ एक रूम में 2 सैटेलाइट्स बन सकते हैं। इसके अलावा एक और केंद्र है भोपाल में, वहाँ हमें जानकारी मिली कि एक साथ 6 सैटेलाइट्स को असेंबल किया जा सकता है, पेलोड्स को तैयार किया जा सकता है। वहीं पर वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे आसपास के थे, उनमें भी काफ़ी उत्साह था कि मऊ के वहाँ पर वैज्ञानिकों में उत्साह था, क्योंकि बहुत से वैज्ञानिक थे जो मऊ जिले के, बलिया जिले के और भदोही के रहने वाले थे। उन्हें बहुत खुशी हुई है जान करके। तो यूँ इस प्रकार कहा जाए कि इस विजिट के द्वारा, इस भ्रमण के द्वारा बच्चों में वैज्ञानिक चेतना के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है उसमें बहुत बदलाव आया है। कैरियर के रूप में बच्चे आगे बढ़ करके वैज्ञानिक बन सकते हैं तथा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश के लिए योगदान दे सकते हैं। इन बच्चों का उत्साह काफ़ी देखने के लायक था। हमेशा मुझे लगता है कि मैंने असाइनमेंट भी दिया हुआ था, बच्चे रात को 1-1 बजे तक उसके बारे में जागते रहे, तैयार करते रहे और छोटी छोटी जानकारियाँ जो इसरो अहमदाबाद के भ्रमण के बारे में बताओ। मेरा नाम जीनत परवीन, मैं UPS मधुबन की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं इसरो गई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले 9 तारीख को साइंस सिटी सबसे पहले हमने एक्वेरियम लगा, कई प्रकार की मछलियाँ देखी, पेंगुइन देखे, उसके बाद हम रोबोटिक्स गए। रोबोटिक्स में एंटरटेनमेंट रोबोट, मेडिकल रोबोट, बैडमिंटन रोबोट, बहुत सी रोबोट देखे, हमें बहुत ही अच्छा लगा वहाँ। फिर हम लोग इसरो गए, वहाँ सैटेलाइट बनते हुए दिखा, वहाँ के रोबोट देखे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जो मैं सपनों में सोचती थी, देखती थी, किताबों में पढ़ती थी, सुनती थी, उन्हें हमने अपने पास से देखा। उन लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमें सेलेक्ट किए। इसरो अहमदाबाद भ्रमण का अनुभव कैसा रहा तुम्हारा, बताओ। मेरा नाम नेहा यादव है, मैं कंपोजिट विद्यालय काजा नंबर 2 की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। हम पहले साइंस सिटी गए थे वहाँ घूमने के लिए और हमें बहुत सारी मछलियाँ दिखी और हमने रोबोट देखे और नेचर पार्क में गए जहाँ कई हमने जानवरों की प्रजातियाँ देखी, जैसे चींटी-खोर और हाथी। और उसके बाद हम सभी इसरो के लिए रवाना हुए। उसके बाद इसरो में हमें सैटेलाइट दिखा, जैसे PSLV, GSLV, और फिर हमें सैटेलाइट के बारे में बताया गया। उसके बाद हम सभी रोवर और लैंडर देखे और वहाँ हमने सैटेलाइट बनते हुए भी देखा। और जैसा हम सोचते थे, किताबों में पढ़ते थे और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हम वहाँ तक गए। और हमारे अधिकारीगण जिले के, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि चौरसिया, मैं कंपोजिट विद्यालय मोहम्मदाबाद गवर्नर 2 की छात्रा कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं इसरो अहमदाबाद के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले हम लोग साइंस सिटी गए, वहाँ पर हम लोग एक्वेटिक गैलरी में गए, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ देखी। उसके बाद हम लोग रोबोटिक गैलरी में गए, वहाँ पर अनेक प्रकार के रोबोट्स देखे जो कैसे कैसे काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग नेचर पार्क गए, वहाँ पर हम लोग ने कई विलुप्त प्रजातियों के जानवरों का स्टैचू देखा। उसके बाद हम लोग इसरो गए। इसरो में हम लोगों ने लॉन्च व्हीकल्स, ऑरेंज रोबोट जिसका नाम साउंडिंग रोबोट था, उस आदि के बारे में जाना, सैटेलाइट्स के बारे में भी जाना। उसके बाद हम लोग गए सेडा लैब में, वहाँ पर हमको एप्रेन पढ़ाया गया जो हमें बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग सपने में सोचते थे वहाँ वो चीज़ हम लोग ने आँखों के अपने सामने देखा और यह बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं अपने SDI सर, BCO सर आदि लोगों का धन्यवाद करती हूँ। चौरसिया कंपोजिट स्कूल सुल्तानपुर बनौरा की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। हम लोग सबसे पहले साइंस सिटी गए, वहाँ पर हम अनेक मछलियाँ देखे और वहाँ से हम रोबोटिक्स गए, वहाँ अनेक प्रकार के रोबोट देखे, जैसे मेडिकल रोबोट, फाइटर रोबोट, एग्रीकल्चर रोबोट और भी रोबोट थे। फिर हम लोग नेचर पार्क गए, वहाँ पर विलुप्त जंतुओं के स्टैचू थे, जैसे मेमर, चींटी-खोर आदि। और उसके बाद हम लोग साइंस हॉल में गए, वहाँ हमने PSLV, GSLV का मॉडल देखा और साथ ही यह भी जाना कि 18 मई को एक सैटेलाइट लॉन्च होगा और यह भी जाना कि चंद्रयान 4
सन 35 से 40 के बीच लॉन्च होगा और चंद्रयान 4 में 2 सैटेलाइट होंगे और जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते वो हम लोग अपने आँखों से देखें। इस सब के पीछे हमारे अधिकारीगण का हाथ है और मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आलोक कंपोजिट विद्यालय खरीगा कक्षा 8वीं का छात्र। हम सभी को इसरो की यात्रा करने में बहुत ही रोमांचक लगा। हम सभी पहले दिन 9 तारीख को साइंस सिटी में गए, जहाँ पर साइंस सिटी में जाते ही हमने GSLV का मॉडल देखा। उसके बाद हम रोबोटिक्स गैलरी में गए, जहाँ पर अनेक प्रकार के रोबोट थे। रोबोटों का उपयोग उन्होंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में और कहीं कभी जब कोई घर गिर जाता है, आदमी दब जाते हैं, तो उसके सेंसर के द्वारा वो बता देता है कौन आदमी कहाँ पर है आदि रोबोट्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसके बाद हम लोग अगले दिन इसरो में गए। वहाँ पर लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV, GSLV, LVM-3 के बारे में जानकारी मिली। उपग्रह कैसे काम करते हैं उसके बारे में हमें बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर साइंस सिटी में गए थे, तो हम लोग नेचर पार्क में गए, जहाँ पर विविध प्रजातियों के स्टैचू थे, जैसे उली, मेमत, चींटी खोर आदि थे। लाइफ साइंस पार्क में हमने बहुत ही अच्छे तो यहाँ के DM सर, CDO सर आदि व अपने शिक्षक गणों और अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया था इसरो रोमांचकारी यात्रा में जाने हेतु मेरा समर्थन दिया। मैं कक्षा 7 का छात्र सत्यनारायण। मैं अपना पहले दिन का शुरुआत 9 तारीख से करते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले साइंस सिटी घूमने जाते हैं। वहाँ पर हमने बहुत प्रकार की मछलियाँ और जलीय जंतु, कछुए, पेंगुइन आदि सब चीजें देखी। उसके बाद हम रोबोटिक्स गैलरी में जाते हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारे रोबोट देखे, जैसे इंटरटेनमेंट रोबोट, क्लाइंबिंग रोबोट, मेडिकल रोबोट आदि बहुत सारे रोबोट देखे। हम नेचर पार्क घूमने जाते हैं, जहाँ पर हमने बहुत सारे विलुप्त जानवर जैसे वूली मैमथ, एंटीटर आदि जानवरों के मॉडल देखे। पहले हम लोग साइंस सिटी गए, वहाँ पर हमने लैंडर का बड़ा मॉडल और रोवर देखा। वहाँ पर हम लोगों ने अनेक प्रकार की मछलियाँ देखी, रोबोट देखे जैसे क्लीनिंग रोबोट, मेडिकल रोबोट। उसके बाद हम लोग इसरो गए, वहाँ पर हम लोगों ने GSLV में 3 PSLV का मॉडल देखा। हम लोगों ने वहाँ पर लैंडर का भी मॉडल देखा। वहाँ पर हम लोग सोलर सिस्टम का भी मॉडल देखा। हम लोगों ने 5 ग्राम का कैमरा भी देखा। हम लोगों ने वहाँ पे अनेक प्रकार के हम लोगों ने कैप्सूल भी देखा। वहाँ पर हम लोगों ने अनेक प्रकार के कैमरे भी देखे। फिर हम लोगों ने साइंस सिटी में अनेक प्रकार के दर्पण भी देखे। मैं उन लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमने जाने का इतना बड़ा योगदान दिया। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे जाने के लिए हाँ किया, वरना इस जमाने में कोई किसी अपने पे तो विश्वास ही नहीं करता। उन्होंने दूसरे पे विश्वास करके हम लोग को वहाँ पर भेजा था। पहले साइंस सिटी में गई। साइंस सिटी में एक्वेटिक गैलरी में गई थी, जिसमें अनेक प्रकार की मछलियाँ थी। कुछ मछलियाँ ऐसी थी उनका स्केलेटन का चित्र दिया गया था, लेकिन उनकी जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। हमने पेंगुइन और भी कई जलीय जीव देखे। उसके बाद हम रोबोटिक्स में गए। रोबोटिक्स में अनेक प्रकार के कार्य करने वाले रोबोट को देखा, जैसे म्यूजिकल रोबोट, इंटरटेनमेंट रोबोट आदि रोबोट्स देखे। उसके बाद हम लोग नेचर पार्क में गए। नेचर पार्क में हमने विलुप्त प्रजातियों का मॉडल देखा, जैसे मेमथ, वूली मेमथ। सबसे पहले हम साइंस सिटी गए, वहाँ हम विभिन्न प्रकार की मछलियों की प्रजाति को देखे, जैसे पेंगुइन और लंग फिश को देखे। फिर हम लोग रोबोटिक गैलरी गए, जहाँ विभिन्न प्रकार के रोबोट को देखे, जैसे मैकेनिकल रोबोट, इंटरटेनमेंट रोबोट और क्लाइंबिंग रोबोट तथा प्लेइंग रोबोट को देखे। फिर दोबारा हम लोगों ने साइंस सिटी गए, वहाँ पे हम लोगों ने 3D चश्मा लगा के 2 मूवी को देखा। तथा हम लोग नेचर पार्क गए, वहाँ हमने खूब झूला। फिर हम लोगों ने विलुप्त प्रजाति को देखे, जैसे डायनासोर एवं चींटी खोर को देखे।